नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों की जो तैयारियां है वो लगातार तैयारियां करती जा रही है। लेकिन इस बीच महागठबंधन की बात हो या एनडीए की, जहां एनडीए की बात की जाए तो एनडीए में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसा बातें, जिस तरीके से बातें आ रही है सामने, वैसा लग रहा है। लेकिन इन सभी के बावजूद बहरहाल हमको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ बाबा है। बाबा आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त में हम ही बता दें आपको कि जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद भी यही की जा रही थी कि बीजेपी के जो बड़े नेताओं का दौर है वो बिहार आएंगे, वो लोग सब कुछ ठीक कर देंगे, आपसी सहमति बन जाएगी। लेकिन अब जो है बीजेपी बड़े नेताओं का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा आ गए, देवेंद्र फडणवीस आ गए, संबित पात्रा आकर चले गए और आज शहनवाज हुसैन भी पटना की धरती पर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या जिसको आप बड़े भाई की भूमिका में लाकर खड़े किए हैं उनको चिराग पासवान नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट भी खड़ा करने की बात की कही जा रही है। लेकिन इन सभी के बावजूद जिस तरीके से चिराग पासवान के बारे में बीजेपी कह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज उन्हीं के एक बड़े नेताओं ने एक बड़ा बयान दे दिया कि जाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी के बारे में सोचने का सबको अधिकार है। लोक जनशक्ति पार्टी सोच रही है तो उसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाबा एक सवाल जरूर बनता है कि जहां बीजेपी नीतीश कुमार को अपने बड़े भाई की भूमिका मानती है, वही बीजेपी चिराग पासवान को कहीं ना कहीं उनकी बातों पर सपोर्ट कर रही है। दूसरी तरफ बात की जाए तो मुख्यमंत्री चेहरा इनको बना रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी योजनाओं को एक साइड में रखकर अपनी वर्क फॉर मोदी जो अभियान चल रहा है सारे देश में जो चलाया जा रहा है, खासतौर पर बिहार में कहा जा रहा है कि मोदी के कामों को लेकर जनता के बीच जा रहा है। क्या लगता है बीजेपी जिस तरीके से गेम खेल रही है, इसको क्या कहा जाए बाबा? बिरजू, जिस समय आप लाइव कर रहे थे शहनवाज हुसैन का जो पीसी था, उस समय अपने स्टूडियो से कई खबरें की जा रही थी, ब्रेकिंग खबरें थी। उस खबरों में हमने साफ तौर पे देखा कि शहनवाज हुसैन जो बातें कर रहे थे उनकी बातों का दो अर्थ था। एक तो सीधा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, जो कि ऊपर ऊपर था, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी बातों से बहुत सारी बातें ऐसे निकल करके आ रही थी जो अलग अलग खानों में आपको रख सकते हैं उन बातों को। उन बातों में एक बात सबसे महत्वपूर्ण था, जो इशारा हमें पता चला, जो पत्रकारिता के अनुभव के अनुसार या जो चर्चाएं इर्द गिर्द हो रही थी उनके भाषण के दौरान, जो फीडबैक मिल रहा था और भी लोग जो वहाँ मौजूद थे उनके अनुसार, कि कहीं ना कहीं चिराग उजाला करेंगे, जो कि हेडलाइन में भी हमने दिया है। अब इसके पीछे आप पूछ सकते हैं कि कौन सी बातें हैं, काहे ऐसा आप बोल रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन बीच में चिराग पासवान जो कुछ भी कर रहे हैं वो चीजें आखिर कैसे इंपैक्ट डालेगी इन सब बातों पर। तो उसका सीधा सा लबोलुआब यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, अब एक्शन में आ गई है और एक्शन में आकर के उसने नीतीश कुमार की बातों को रखना बंद किया है। वो बातें अगर रख रही हैं तो जैसा कि आपने बताया कि मोदी के कार्यों को बता रही है, मोदी के विकास को बता रही है। हमने तो यहाँ तक बताया था और हमें जो जानकारी मिली थी, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर टीम यहाँ आकर के मंत्रणा किया था, उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि इस बार के चुनाव को भी मोदी के नाम पर लड़ा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये भी बताया गया था कि चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार का बखिया उकेड़ रहे हैं, कितना रफूकारी करेगी भारतीय जनता पार्टी। जब चिथड़े बहुत ज्यादा हो तो रफूकारी भी नहीं होती है, या तो उस कपड़े को हटा दिया जाता है या फिर उसका पोछा बना लिया जाता है। आप समझिए इस बात को। ये बातें हो सकती है कि बहुत लोगों को बुरी लगे, बहुत लोगों ने कहा भी है कि आप सिर्फ नीतीश कुमार की बुराई करते हैं। नीतीश कुमार जी अच्छाई बताएं, क्या अच्छाई हम उनकी करें। नीतीश कुमार जी ने वादा किया था 2005 में, नीतीश कुमार हैं बिहार में बाहर है। नीतीश कुमार जी ने वादा किया था, नीतीश कुमार जी के समर्थकों के लिए मैं ये बातें याद पड़ा दे रहा हूँ। नीतीश कुमार जी जब 2013 में अलग हुए थे तो सदन में उन्होंने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा था मैं हूं ना, चंदन विश्व्यापत नहीं लिप्तत रहत भुजंग। आखिर क्या हो गया? 2015 में आपने कहा था कि लालू प्रसाद और उनके बेटों के साथ सर पे हाथ रख के कि यही अब बिहार का भविष्य है। क्या उस भविष्य में कोई अंतर आ गया? क्या आपको ऐसा नजर आ गया? जो आपने तो कहा था 2017 में जब अलग जा रहे थे तो आपने कहा था कि हम इनसे कह रहे हैं कि आप रिजाइन कर दीजिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको जेल जाना है। अब
3 साल तो हो गए, जेल तो नहीं गए, सरकार आपकी की है, केंद्र में भी आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप जब चाहिए तो जेल में डाल सकते हैं। लेकिन जेल में तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए? अब तो वो आपके साथ नहीं है सरकार में, लेकिन सरकार बदलने के लिए आपने जो बातें कह दी, अब इन सब बातों का कहीं ना कहीं एक बात से मतलब जरूर है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रही है, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शाहनवाज हुसैन ने भी साफ इशारों में कह दिया है कि उनके लिए चिराग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजली तो वो ला देंगे, लेकिन चिराग कहाँ से लाएंगे? लालटेन तो है, लालटेन का अगर कोई सामना कर सकता है तो वो चिराग है, क्योंकि लालटेन को अगर बुताना हो तो चिराग जलाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का तीर चाहे इधर बेधे चाहे इधर बेधे, लॉस तो भारतीय जनता पार्टी का ही होना है। अब पूरी तरह से आपने एक तस्वीर भी देखी होगी कि कंधे पे सवार होकर के चिराग पासवान किस तरह से शब्दभेदी बाण से वार कर रहे हैं जी। अमित शाह के कंधे पे बैठे हुए हैं, और एक कार्टून हमने देखा था कहीं चल रहा था। अब ऐसी स्थिति में जो शाहनवाज हुसैन कह के गए हैं, इससे पहले जो जेपी नड्डा बोल करके गए थे, संबित पात्रा बोल करके गए, संजय जायसवाल बोल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं, यहां तक कि नित्यानंद राय भी बोलने लगे हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान हमारे बहुत मजबूत स्तंभ हैं, और ये मजबूत स्तंभ तब और ज़्यादा मजबूत हो जाता है जब नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपनी शर्तों पे समझौता करने के लिए मजबूर करते हैं। ये बातें एक बार फिर से साबित हो गई हैं कि अगर मौका मिला चित और पट करने का, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार पट के श्रेणी में जाएंगे, और चित हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपना लगा करके रखेगी चिराग पासवान में। ये बात तो तय नजर आ रही, और यही बात बिरजू आपने जब देखा होगा पीसी चल रही थी तो पत्रकारों के बीच में भी जो चर्चाएं चल रही थी, जो क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, उस क्वेश्चन में चिराग पासवान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसका मतलब यही है कि नीतीश कुमार को या तो भारतीय जनता पार्टी के शर्त पे आना पड़ेगा, या फिर उनको ये मान के चलना होगा कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। ये कभी भी हो सकता है, नहीं हो तो और बड़ा अच्छी बात है कि लड़ाई और मजबूत होगी। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन के बीच में आपसी सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं एनडीए में अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही खेमे में खलबलाहट जरूर है, और इस खलबलाहट को कहीं ना कहीं एक तरफ चिराग पासवान तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का ये आपसी द्वंद्व जो है ये अलग दिशा में लेके जा रहा है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे बाबा को, जिन्होंने साफ कर दिया। देखिए एक बात मैं भी आपको बता दूं कि चिराग पासवान एनडीए में तो हैं, जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार पर, अगर बीजेपी चाहे तो मिनटों में ये सारी जो मतभेद है वो सुलझा सकती है। इतना पावर बीजेपी के पास तो जरूर है। बेशक बिहार में लीड नहीं करती है, लेकिन पंचायती करने का तो पूरा उनके पास जो दमखम सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान की बातें आ रही है, अब जो बीजेपी के बड़े नेताओं के बात आ रहे हैं, पहले भी संजय जायसवाल अपनी बातों को रखते रहे हैं। संजय जायसवाल कोई छोटे मोटे नेता है नहीं, गिरिराज सिंह कोई छोटे मोटा नेता है नहीं, नित्यानंद कोई छोटे मोटा नेता है नहीं, लेकिन उन सभी बातों को भी मतलब कि तवज्जो नहीं दिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बेशक थोड़ी देर के लिए उनके मुँह पर टेप चिपका कर साइड में कर दिया गया हो, वो अलग बात है, लेकिन इससे साफ तो होता है कि जो चिराग पासवान बोल रहे हैं कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट बीजेपी का रहा है और रहेगा। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। इंस्टीट्यूट के साथ शिखर करियर इंस्टीट्यूट, पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।